दिग्विजय सिंह जी, आनंद शर्मा जी, आरपीएन सिंह जी, रीटा बहुगुणा जोशी जी, प्रमोद तिवारी जी, सुधा राय जी, राष्ट्र कुंवर सिंह जी, उत्पल राय जी, अबू बकर अंसारी जी, राना खतून जी, कांग्रेस पार्टी के और यूथ कांग्रेस के हमारे सब कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, बुनकरों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। दो 2004 में आपने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई। हमने आपसे 10-15 वायदे नहीं किए थे। बाकी पार्टियां आती हैं, कुछ कह देती हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था। जब नीयत साफ होती है तो वायदे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, एक वायदे से काम हो जाता है। जब नीयत साफ नहीं होती है तब 10-15 वायदे लगते हैं, भैया मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। हमने आपसे सिर्फ एक वायदा किया था, दिल्ली में सरकार आएगी, आम आदमी की, गरीबों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, बुनकरों की, किसानों की, मजदूरों की सरकार आएगी। अगर हम काम करेंगे तो इस देश के जो कमजोर लोग हैं उनके लिए करेंगे। अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष में एनडीए के लोग खड़े थे, उन्होंने भी एक नारा दिया था। किसी को याद है उनका नारा? शाइनिंग इंडिया। शाइनिंग इंडिया, इसका मतलब क्या है? क्या नाम है आपका? चमकता हुआ भारत। चमकता हुआ भारत। 5 साल इन्होंने राज किया, आपके बीच नहीं आए, बुनकरों से आके नहीं पूछा भैया क्या हाल है, किसानों से नहीं पूछा क्या हाल है। भैया ये आप लाठी मत चलाइए, आप शांत हो जाइए, सब शांत हो जाएंगे। बुनकरों से नहीं पूछा, किसानों से नहीं पूछा, मजदूरों से नहीं पूछा आपका हिंदुस्तान चमक रहा है। अंग्रेजी में नारा दिया इंडिया शाइनिंग। पत्रकारों ने उनसे पूछा, सबसे बड़े नेता से पूछा, कांग्रेस पार्टी गरीबों की बात करती है, गरीबी हटाने की बात करती है, मजदूरों की, बुनकरों की बात करती है, उनकी शक्ति की बात करती है। ये आपने कैसा नारा निकाला? कहां से लाए इस नारे को? आप ढूंढकर खड़े हो गए। कहा एक रात मैं अपने घर में टीवी देख रहा था और मुझे एक इश्तिहार दिखा। एक आदमी खड़ा था, सूट पहना था, दूसरा आदमी उसका सूट छू रहा था, नीचे लिखा था इंडिया शाइनिंग। मैंने सोचा देखो कितना अच्छा नारा है, इसका हम प्रयोग करेंगे, पूरे हिंदुस्तान में इसका प्रयोग करेंगे। आपके घर में नहीं आए, टीवी से नारा छाट लिया, एसी कमरे में बैठे नारा छाट लिया, आपके घरों में खाना नहीं खाया, मजदूरों के फटे हुए हाथ से हाथ नहीं मिलाया, किसानों से बात नहीं की, छाती फुला के कह दिया इंडिया शाइनिंग, हिंदुस्तान चमक रहा है। अरे भाई किसका हिंदुस्तान? गांव में कोई चमक नहीं है, घरों में बिजली नहीं है,
आधी रोटी खाते हैं, मजदूरी करते हैं, पीने को साफ पानी नहीं मिलता, कुएं में गंदा पानी है। ये आप किस हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको कि आपने इस देश को ऐसा नारा दिया। शर्म आनी चाहिए। ये आपके जो नेता हैं आपसे शर्माते हैं, आपके घरों में आने से डरते हैं, आपके घरों में खाना नहीं खाते, आपसे पूछते नहीं भैया क्या हाल है, सब कुछ ठीक है। मैं जाता हूं, आज बुनकर के पैकेज की बात हुई, मैंने सिर्फ एक काम किया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने सिर्फ एक काम किया, कोई बड़ा काम नहीं था, हमने सिर्फ आपकी आवाज सुनी, सिर्फ ये किया हमने। बुनकर रो रहा था, आप हमारे पास आए और आपने हमें कहा कि राहुल जी, हमारी चीफ मिनिस्टर हमारी बात नहीं सुनती। हमारे डेलीगेशन गए लखनऊ, हाथ जोड़ के हम गए, हमारी बात नहीं सुनी। आप हमारी मदद कीजिए, प्रधानमंत्री के पास ले जाइए, उनसे बात कीजिए। ले गए हम आपको, आपकी डेलीगेशन को ले गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 मिनट नहीं लगे, 2 मिनट नहीं लगे, प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया कि बुनकर पैकेज होना चाहिए। बुनकर पैकेज होना चाहिए। ये हमने टीवी में नहीं देखा, हमें पत्रकारों ने नहीं बताया, आपने बताया। हम आपके बीच में आए, आपके घरों में गए, आपसे पूछा, और जो आप में जानकारी है, शायद जितनी जानकारी आप में है और किसी में नहीं है, आपने बताया। बुनकर पैकेज हम लाए, गांव में यहां आया मैं, गांव के लोगों से मिला। एक युवा फैजान नाम का है, उसने मुझे बताया, राहुल जी ये गलती हो रही है, ये जो आप सोसाइटीज को पैसा भेज रहे हो, ये खा जाएंगे, ये हमारे तक नहीं पहुंचेगा। गांव में बैठक हुई, बुनकरों ने मुझे कहा कि आप ऐसे करिए, इस पैकेज को बदलिए, हमारी 4 जरूरतें हैं, लिख लीजिए। पहली जरूरत कर्जा माफी, दूसरी जरूरत जैसे किसानों को क्रेडिट कार्ड मिलता है वैसे बुनकरों को मिलना चाहिए। तीसरी जरूरत, हम धागा खरीदते हैं, इसमें आप सब्सिडी दीजिए। ये बातें आपने हमें कही, पैकेज को हमने बदला, पूरे पैकेज को बदला आपकी बात सुनकर, और अब ये चारों चीजें हो रही हैं। पैसा सीधा आपके खाते में जा रहा है, धागे पे सब्सिडी मिल रही है, बुनकर क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, और 2 लाख रुपए कर्जा की गारंटी दिल्ली की सरकारों को देने वाली। अब जब मैं आपके बीच में जाता हूं, बुनकरों से बात करता हूं, किसानों से बात करता हूं, मजदूरों से बात करता हूं, बुंदेलखंड में जाके बात करता हूं, तो वही लोग, इंडिया शाइनिंग वाले लोग, मायावती जी,
मुलायम सिंह यादव जी मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते भैया राहुल गांधी पागल हो गया है। वो जाके रात को 12 बजे रात को बुनकरों के घर में जाके उनसे बात करता है, कहीं किसी के घर में रह जाता है, कहीं किसी के घर में खाना खा जाता है, कहीं किसी के कुएं से गंदा पानी पी लेता है, पागल हो गया है। कहते भैया राहुल गांधी को राजनीति समझ में नहीं आई। शायद वो सच कहते हैं, उनकी राजनीति मुझे नहीं समझ में आती, टीवी वाली राजनीति मुझे समझ में नहीं आती, इंडिया शाइनिंग वाली राजनीति मुझे समझ में नहीं आती और मैं समझना भी नहीं चाहता हूं इस राजनीति को। मुझे सिर्फ जनता की आवाज सुनाई देती है। मैं समझना नहीं चाहता हूं इनकी राजनीति, टीवी वाली राजनीति, इंडिया शाइनिंग वाली राजनीति। देखिए, हमने आपसे एक वायदा किया था, आम आदमी की सरकार बनेगी। नियत साफ है। पहला काम गारंटी रोजगार योजना। हमने ये नहीं कहा कि किसी एक धर्म के लिए, किसी जात के लिए हम रोजगार देने जा रहे हैं। हमने कहा हिंदुस्तान में जो भी अपना पसीना देना चाहता है, काम करना चाहता है, जो भी इस देश को बनाना चाहता है और गरीब है, उसको हम रोजगार देंगे। कहां से पता लगा हमें? कहां से क्यों निकाला हमने ये प्रोग्राम? आपके बीच आए, आपने बताया, आपने कहा कि देखिए राहुल जी, प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी, शहरों में आसानी से रोजगार मिलता है, हमें जाना पड़ता है, दूर दूर जाना पड़ता है, हमारे बच्चे यहां रहते हैं, परिवार यहां रहता है, क्यों नहीं आप गांव में रोजगार भेजें? आपकी बात सुनकर हमने 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी, 120 रुपए प्रतिदिन, 12,000 रुपए हर गरीब को साल की। मायावती जी ने क्या कहा? ऐसी स्टेज पे खड़ी हो गई और कहा मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होने वाला, मनरेगा से किसी को फायदा नहीं होने वाला। जाइए, आंध्र जाइए, महाराष्ट्र जाइए, दिल्ली जाइए, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, किसी गरीब से पूछिए मनरेगा से क्या मिला? इज्जत मिली, गांव में रोजगार मिला। पहली बार ऐसा लगा कि सरकार ने हमारा हाथ पकड़ा। मायावती जी कहती हैं कोई फायदा नहीं होगा। एनडीए के लोग खड़े हो गए, छाती फुलाए, पार्लियामेंट हाउस में पूछा पैसा कहां से आएगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, पैसा आया कहां से? हिंदुस्तान में प्रगति कहां से आई? कौन लाया? हिंदुस्तान का मजदूर लाया, हिंदुस्तान का बुनकर लाया, हिंदुस्तान का किसान लाया, हिंदुस्तान का कमजोर लाया। और अगर आप प्रगति लाए तो पैसा आपका है, और अगर पैसा आपका है तो उस पैसे को आप तक पहुंचना चाहिए।